आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री के पक्ष में कांग्रेस का धरना, आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस और राज्य सरकार पर नाराजगी जताई गई। पेप्सी एसएम पर जानलेवा हमला, घटना का वीडियो वायरल, कानून व्यवस्था पर सवाल। दुर्ग में धान खरीदी की रफ्तार सुस्त, टोकन नहीं मिलने से किसान परेशान, ऑनलाइन ऑफलाइन टोकन सिस्टम फेल, धान घोटाले को लेकर सियासत गरमाई। वेतन कटौती से परेशान कर्मचारी उठाया आत्मघाती कदम, प्लेसमेंट कंपनी 20 पर गंभीर आरोप, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई के सुपेला थाना परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पोस्ट पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक अमित सेन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आरोपी युवक द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से उनकी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को ठेस पहुंची है, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एफआईआर नहीं लिखे जाने से नाराज कांग्रेसियों ने थाना परिसर के सामने धरना शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में जिला भिलाई कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, भिलाई महापौर नीरज पाल, सभापति रिसाली नगर निगम सभापति केशव सिन्हा सहित नगर निगम के कई पार्षद शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हम लोग पूरे कांग्रेस हमारे साथीगण साथ में हैं, महापौर जी हैं, सभापति हैं, माईसी मेंबर है, महिला कांग्रेस के लोग हैं, यूथ के लोग हैं, पूरे कांग्रेसी यहाँ पर सुपेला थाना में एफआईआर की मांग को लेके बैठे हैं। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। सीएसपी साहब भी हैं, टीआई साहब भी हैं, लेकिन हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। और जो अपराधी है, जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिन्होंने गाली गलौज किया है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर, उसके ऊपर इन लोग कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। जब तक वो एफआईआर नहीं करते हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं करते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। और 1.5 घंटे हो गए हैं, बस ये है वो है, दुनिया भर की इधर उधर की बातें जरूर हो रही है, किंतु कार्यवाही के नाम पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा हमको सहयोग भी नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की रफ्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में किसान अब भी धान बेचने से वंचित हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रशासन किसानों को ही शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गांव-गांव और घर-घर अवैध धान भंडारण की जांच की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि किसानों को न तो ऑनलाइन टोकन मिल पा रहा है और न ही ऑफलाइन व्यवस्था सुचारू है। टोकन के अभाव में किसान खरीदी केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कांग्रेस के अनुसार दुर्ग जिले में 20% से अधिक किसान अब तक हजारों से लाखों क्विंटल धान नहीं बेच पाए हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने अब कर्ज चुकाने का संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही टोकन और धान खरीदी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह करोड़ों रुपए के संभावित धान घोटाले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। मेरा 720-22 कुंटल धान एक भी बार खरीदी नहीं किया गया है, यानी 1900 कट्टा, और उसमें मेरे को वहाँ 7 से 8 लाख रुपए कर्ज पटाना है। तो मैं कैसा टाइप का पटाऊं? मेरा तो धान खरीदी हुआ भी नहीं है, एक भी बार मेरे को टोकन नहीं दिया गया है, तो मैं उससे परेशान हूँ। अब अगर मेरा धान खरीदी नहीं होता है तो कर्ज है, तो कर्ज की जवाबदारी फिर शासन रहेगा, और उसके बाद भी अगर खरीदी नहीं करता है तो यानी किसान तो यानी आंदोलन करेंगे, बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। और हमारे यहाँ टोकन नहीं कट पाना एक समस्या है, और एक समस्या और है जिसका सत्यापन हो गया है। जो एक बार टोकन कटे हैं उसके बाद भौतिक सत्यापन घर में होने के बाद, उदाहरण स्वरूप में किसान है जिसमें उसका 530 कट्टा सत्यापन किया था हम लोग, उसके बाद 10 मिनट बाद जब सोसाइटी गया तो वहाँ हमको
80 का कट्टा का सत्यापन में टोकन मिल रहा था, तो किसान ने धान बेचने के लिए मना कर दिया और आज की डेट में वो किसान कोचियों को दे रहे हैं कम कीमत में। इसको तो किसानों को दोहरी मार होगा, क्योंकि हमको 3100 रुपया धान का रेट नहीं मिलेगा और हमारा कर्ज भी नहीं पड़ेगा इस स्थिति में, क्योंकि कुछ किसान ऐसे कि रेखा के वक्त देते हैं, है ना, तो रेखा वाले कर रहे हैं कि डायरेक्ट कोचियों को दे रहे हैं, किसान को नहीं दे रहे हैं। ये एक समस्या है। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, आखिरी धान खरीदी चल रहा है। अभी लास्ट डेट जो है 29 तारीख लास्ट डेट है और अभी एक दिन बढ़ाया है, 30 तारीख के हैं। कुछ किसानों का धान 30 तारीख को भी खरीदा जाएगा, ऐसे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20% जो धान खरीदी जो होना है, जैसे मान लो बात 60,000 क्विंटल कोई धान खरीदी केंद्र को खरीदना है, वहां पे 50,000 क्विंटल आखिरी टोकन तक हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 20% किसानों का धान खरीदी नहीं हो रहा है, ना उनको टोकन नहीं मिला है। आज हमारे साथ जो किसान आए हैं जिनका धान नहीं बिका है, वो ओरिजिनल किसान आज आए और कलेक्टर साहब से मुलाकात की। मैंने जिंदगी में अपनी लाइफ में पहली बार इस चीज को देखा। दुर्ग से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्लेसमेंट कंपनी की कथित कमीशनखोरी और लगातार हो रही वेतन कटौती से परेशान शासकीय शराब दुकान में पदस्थ एक कर्मचारी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। पीड़ित कर्मचारी का नाम चेतन साहू बताया जा रहा है, जो पिछले 2 महीनों से वेतन कटौती को लेकर मानसिक तनाव में था। फिलहाल कर्मचारी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इलाज जारी है। इस पूरे मामले में जॉब प्लेसमेंट कंपनी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सर्विस यानी बीस पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब इस मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शासकीय शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारी चेतन साहू पिछले 2 महीनों से वेतन में लगातार हो रही कटौती को लेकर मानसिक तनाव में था। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग शहर युवा कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि शराब दुकान कर्मचारियों का खुलेआम शोषण किया जा रहा है। मोहित वाल्दे ने कर्मचारियों की वेतन कटौती को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ स्तर में बहुत बड़ा मामला है, आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि एक बोले जाए तो 3 ग्रेड में कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें कि सुपरवाइजर, सेल्समैन और एक सफाई कर्मचारी होता है जो सामान को उठाकर कहीं जमाने का काम करते हैं। ये 3 प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें सुपरवाइजर का जो पेमेंट होता है जो 18,000 से लेके 20-22 हज़ार तक की उनकी आमदनी होती है महीने की, और वैसे ही सेल्समैन का होता है 11,282 रुपये से लेके, और वैसे ही छोटे स्तर के देखे जाए तो 10,000 का जो सामान जो बताया हूँ, जो सामान उठाने का और सफाई कर्मचारी के रूप में वो करते हैं, अब उनके में भी टारगेट किया गया है। अब जैसे कि जिस तरीके से टारगेट किया गया है, मैं विस्तार से बताता हूँ कि शासन ने BIS कंपनी जो है मुंबई की कंपनी है, और BIS कंपनी जो ठेकेदार जो संविदा जो बोलते हैं उनके रूप में कर्मचारियों को अपने उसमें कार्य दिया गया है। भिलाई से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां वैशाली नगर थाना क्षेत्र में आदतन बदमाशों ने पेप्सी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घटना पेप्सी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम के पास हुई। गोदाम के बगल में कुछ बदमाश शराब पार्टी कर रहे थे। जब गोदाम में काम कर रहे कर्मचारियों ने लाइट बंद की तो बदमाश भड़क गए और बदमाशों ने पेप्सी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर और साथियों पर लाठी, डंडों, ईंट और कुर्सियों से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यह घटना एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना दिया है। ये मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 25 और 26 के दरमियानी रात एक सेलिब्रेशन पॉइंट रिसोर्ट है, वहां पे कुछ लड़के पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान वहां पे उसी कैंपस में एक पेप्सी का जो गोडाउन है, पेप्सी के गोडाउन में जो पेप्सी का एरिया सेल्स मैनेजर है रविंद्र साहब और उसके दोस्त, ये लोग भी वहीं पे थे। उस दौरान आपसी विवाद हुआ। विवाद के चलते जो वहां पे पार्टी कर रहे लड़के हैं, वो लड़के अचानक रवि रंजन साह और उसके दोस्तों को उनके द्वारा वहां पे पड़े कुर्सी से और कुछ स्टील टाइप के रॉड से उनके साथ मारपीट की गई है। दुर्ग रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक IG अभिषेक शांडिल्य ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के पुलिस अधिकारियों की पहली अहम बैठक ली। पुलिस नियंत्रण कक्ष में हुई इस बैठक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी शामिल हुए।
बैठक में थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आईजी ने कहा कि थाना प्रभारी पुलिसिंग में ढिलाई नहीं बल्कि अनुशासन जवाबदेही के साथ काम करे। इसके साथ ही आईजी ने कहा कि लुभावनी विज्ञापन देकर ठगी करने वालों की सूची बनाई जाए। ऐसे गंभीर मामलों में टीआई खुद ही एफआईआर दर्ज करे। वहीं उन्होंने 90 दिनों में लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।